Now continuity, lecture 2. Continuity of composite function. देखो कंपोजिट फंक्शन में अगर हम कहें कि एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कंटिन्यूस है, तो x बराबर दैट मीन्स x इक्वल टू ए, यहाँ से ये जाएगा g में और फिर ये g जाएगा f में. इफ gx इज कंटिन्यूस at x is equal to a and fx is continuous at ga, then f of gx is continuous at x equal to a. But the important thing is converse of the above statement is not always true. For example, अगर हम एफ एक्स को लें एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स को ले लें, इट इज़ 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर एक्स लेस देन 0. अब हम बात करते हैं एफ ऑफ जी एक्स का कंटिन्यूटी का. तो अगर आप 0 प्लस देखना है तो यहाँ जाएंगे और 0 माइनस देखना है तो यहाँ आएंगे. तो जब हम 0 प्लस देखेंगे तो ये जी 0 प्लस एंट्री देगा 1 एंड आउटपुट इज 1. 0 माइनस देखेंगे ये एंट्री देगा -1, सो एफ ऑफ -1 जो यहाँ जाएगा तो अगेन देगा आउटपुट इज 1. क्लियर है. और एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ जी 0, तो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा f1, सो आउटपुट इज 1. हेंस एफ ऑफ जी एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि जो जी एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. इसीलिए कहा गया था कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ discontinuity. First f of gx and second g of fx. fx को डिफाइंड किया गया 1/x एंड gx को डिफाइंड किया गया 1/x - 1. क्लियर है. तो हम देखते हैं फर्स्ट केस के लिए. तो यहाँ x, यहाँ gx और ये f. तो जो gx है वो ये है. तो यहाँ से अगर gx को कंटिन्यूअस होना है तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1. क्लियर है. और कह रहा है कि जो fx अगर कंटिन्यूअस हो जी ए पे, दैट मीन्स 1/x
x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एट x इक्वल टू जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए इसको जी ए को, दैट मीन्स वो ए चाहिए जहाँ पर ये जीरो के इक्वल ना हो। सो यहाँ से हमको ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही पॉइंट मिलेगा, ओनली वन पॉइंट ऑफ discontinuity which is x equal to 1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बात करें g ऑफ एफ एक्स की, तो अगेन यहाँ x, अब यहाँ एफ एक्स और यहाँ जी एक्स। एफ एक्स ये है, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ ये जो है 1/x, चूँकि ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो ये जो f है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, 2 पॉइंट ऑफ discontinuity, one x equal to 0 and other one is x equal to 1। now थर्ड प्रॉब्लम में अगर हम बात करें f ऑफ x की, और यहाँ हमने fx को लिया x माइनस 2, तब देखो यहाँ शुरू करो, यहाँ से x गया पहला f में, यहाँ के लिए क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये वाला x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तब कंटिन्यूअस होगा। यहाँ से सेकेंड f की बात करें, ये वाला दिस इज सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो ये आपका ये है जो fx का रोल प्ले कर रहा है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 2, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5/2। अगेन ये थर्ड f पे जाते हैं हम, दिस इज थर्ड f, ये वाला थर्ड, तो इसके लिए अगेन 1/x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 5/2, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 12/5। अगेन ये f जो है, ये लास्ट f पे हम लोग जा रहे हैं, f4 विच इज दिस वन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 12/5, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 29/12। सो 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा आया, x इक्वल टू 2 यहाँ से पहला वाला, x इक्वल टू 5/2 ये दूसरा वाला, x इक्वल टू 12/5 ये तीसरा वाला, एंड x इक्वल टू 29/12 ये चौथा वाला। क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to 1/z² minus 5z plus 6, एंड z को डिफाइंड किया गया x माइनस 1, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ x से z और z से f, तो z के लिए x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और यहाँ से देखो फॉर f z शुड नॉट बी इक्वल टू, फॉर दिस 2 and 3, so x should not be equal to 3/2, 4/3. These are the 3 points. This one point of discontinuity and these 2 points. Clear? Next one is 2 box sin x, 2 sin x का बॉक्स 0 से 2 पाई के बीच।
अब हम इसका ग्राफ जरा बनाएं। ये -1 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये 2, दिस वन इज -2, ये 0। हम 0 से 2 पाई के बीच का एक ग्राफ बना रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे चीज़ों को। तो एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ, जहाँ पर 2 sin x ये 1 हो जाएगा, यानी sin x हाफ होगा। तो हाफ कब कब होगा? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब यहाँ पर ये π/6 होगा। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। और एक ले लेते हैं 2 sin x -1, सो sin x इक्वल टू -हाफ। कहाँ कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6, एंड 2π माइनस π/6 11π/, 2π माइनस π/6 11π/6, सो 11π/6। क्लियर है? सो यहाँ पर देगा 0, यहाँ 1, π/2 पर ये दे देगा 2, यहाँ -1, पाई पर सॉरी, यहाँ अगेन 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2, और यहाँ फिर -1, और ये 0। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए आप, जब हम 0 से π/6 के बीच रहेंगे तो 2, इसका आउटपुट हमेशा 0 आता रहेगा। यहाँ से π/6 से π/2 के बीच आउटपुट हमेशा 1 मिलता रहेगा। इस जगह पर ये 2 देगा, और अगेन यहाँ से यहाँ इसका आउटपुट 1 मिलता रहेगा। 5π/6 पर ये एग्जैक्टली 1 देगा, और इसके बाद फिर ये यहाँ से ओपन, यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ ये -1, यहाँ बॉक्स ओपन, यहाँ ड्रॉप करेगा, यहाँ से यहाँ फिर -1, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, और ये। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बॉक्स। ये वाला जो ग्राफ है, जो इससे दिखाया गया है, ये है बॉक्स 2 sin x का ग्राफ, ये वाला जो रेड से दिखाया गया है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो कितना पॉइंट्स मिल रहा है जो जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? जंप्स देख लीजिए। जंप्स जो हमको मिल रहा है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4, 5, 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7. So these are the 7 point of discontinuity. Okay, so the point of discontinuity is points of
discontinuity is 7. Next